नमस्कार दोस्तों, आजकल राजनीति में मंच पर राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि गाली वाला भाषण दिया जा रहा है। हाल ही में बिहार के दरभंगा में एक रैली के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दिया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है और दूसरी बात, वोट चोरी को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल हो गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी दोनों बातों को जानने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो देखिए, हाल ही में बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकारी यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद भी बढ़ गया है। घटना का विवरण देखते हैं। यह घटना बिहार के दरभंगा में हुई है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और भारतीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित किया और उनकी मां के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है और राहुल गांधी को माफ़ी मांगने को राजनीतिक प्रतिक्रिया देखते हैं। बीजेपी ने इस घटना को बिहार की संस्कृति का अपमान बताया और कांग्रेस पर अभद्रता की सारी सीमा लांघने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता पटना में सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकाला, जिसके दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। कांग्रेस ने इस घटना से दूरी बनाते हुए कहा है कि वह इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने कहा कि पार्टी इस तरह की भाषा की निंदा करती है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस घटना के लिए माफी भी मांगी है। जाले विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे मोहम्मद नौशाद ने कहा कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है और इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने दावा किया कि गाली देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी था और उसे मंच पर ही कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया है। अब देखिए, अब गिरफ्तारी देखते हैं। तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी, जिसका नाम है रफीक उर्फ राजा, को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह था मामला गाली वाला। अब दूसरा बात देखते हैं, वोट चोरी वाला। तो देखिए, इस घटना के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग ECI पर वोट चोरी का आरोप लगाना जारी रखा है। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि उन्हें इस बात की सबूत मिले हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मिली भगत से चुनाव जीते हैं और वह इसे बिहार में नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की मतदाता सूचियों से 65 लाख गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का नाम काट दिए गए। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक वोट की डकैती की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रहे हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या सही क्या गलत है, इसको आप लोग कमेंट में भेजिएगा। और कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी को गाली देना, अपमान
बात बोलना यह कहीं से उचित नहीं। और सबसे तो गलत बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली दिया गया है, यह कहीं से उचित नहीं है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हम लोग चलते हैं अपने क्लास के तरफ, जो 10th क्लास का मैथ होने वाला है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को, कि प्रतिस्थापन विधि से यदि युगपत समीकरण दे दे, या युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण दे दे तो उसको कैसे बनाया जाता है उसको, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि 10th क्लास का इंपॉर्टेंट विधि होता है। इस विधि पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्लास में हम लोग अपने 3 नंबर को पक्का करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं चालू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया है x + y = 3, x - y = 5 दिया हुआ है। अब इसको हल कैसे किया जाता है उसका देखिए कुछ रूल्स होता है, कुछ विधि होता है। सबसे पहले समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है, इससे x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालेंगे, या समीकरण 2 से x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकालेंगे। अब समझिए, यदि समीकरण 1 से x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को ले जाकर रखना होगा समीकरण 2 में, और यदि समीकरण 2 से निकालते हैं तो उसको ले जाकर रखना होगा समीकरण 1 में। तो आइए देखते हैं कि मैं जो बात बोला हूँ वह क्या है, कैसे इस पे काम किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि अब आपका मन है 1 से बनाइए तो अच्छा है, 2 से बनाइए तो जनरली 1 से ही बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 से बनाने में थोड़ा मजा आता है, बस थोड़ा लगता है कि सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। तो देखिए जिस समीकरण का नाम आएगा ना उसी समीकरण को उतारा जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिख दिए x + y = 3। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्या मैंने बताया, तो मैंने बताया कि यहाँ से x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकालना है। तो हम निकालते हैं x का वैल्यू, आप भी x का वैल्यू ही निकालिएगा क्योंकि मजा आएगा। y का भी वैल्यू निकल सकता है, लेकिन देखिए अब x का वैल्यू कितना आ गया है, 3 - y आ गया है, यह हो गया समीकरण 3। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा काम समीकरण 3 को क्यों लाया गया है, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू आ गया है कितना, 3 - y। अब यदि आगे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे x आएगा ना, x, तो उस x को हटाकर वहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 - y को। इस बात को याद रखिए, x को हटाकर वहाँ पे क्या रखेंगे, 3 - y को रखने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए अभी मैंने बताया है कि समीकरण 1 से जब काम कीजिएगा तो 2 में रखिएगा, और समीकरण 2 से काम कीजिएगा तो 1 में रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, समीकरण 1 से, तो अब इस वैल्यू को किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैंने लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए किस समीकरण का नाम आया है, 2, तो 2 को उतारेंगे, चूंकि x - y = 5। अब बताइए, अभी मैंने बताया कि जहाँ पे x आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, उस x को हटाएंगे और x के वैल्यू को लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x आया है तो यह x तो हटेगा, तो इसके बदले में क्या आएगा, तो यह आएगा 3 - y। तो 3 - y, या पहले से यहाँ पे -y है तो -y = 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 3। और देखिए एक यहाँ पे -y है, एक यहाँ पे -y है, एगो -y कितना हो गया, 2 को -y हो गया, बराबर 5 है तो 5। अब इसमें से क्या करते हैं, y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2y को इधर छाटेंगे, अब 5 माइनस यहाँ पे 3 लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा कितना, 2, घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 बट्टा -2 कट के 1 हो गया, यानी y का वैल्यू आ गया कितना, -1, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना, -1। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि y का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, या समीकरण 2 में रखेंगे,
का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो किस समीकरण का नाम आया है? 3 नंबर का नाम आया है। तो चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस y हो जाएगा, यानी 3, यह माइनस है तो माइनस। उसके बाद में देखिए इस y का वैल्यू कितना आया है? तो -1 आया है। ठीक है, या 3 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो अपना आंसर आ गया फाइनली x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया? -1। यही आंसर है। ठीक है, तो यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए। बस समीकरण 1 से काम करके 2 में रखना है और समीकरण 2 से काम करके 3 में रखना है, अपना काम हो जाएगा। बस कितना स्टेप में? 1 स्टेप, 2 स्टेप और या तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में अपना काम कर लेना है। 1 नंबर से 2 नंबर में, 2 नंबर से 3 नंबर में अपना काम फाइनल। इसको आप लोग थोड़ा भारी मत समझिएगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, भारी नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 अपना काम फाइनल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट कर, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है x + y बराबर 7, 3x - 2y बराबर 11 है। ठीक है, सेम वैसा ही काम करेंगे। देखिए काम करने का तरीका क्या है हम लोगों का। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही ना है, यहाँ पे उतार दिए। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 7 - y हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 कितना है? तो यहाँ पे दिया है 3x - 2y = 11, 3x - 2y बराबर 11 दिया है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है? तो x के जगह पर x का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो देखिए लेकिन यहाँ पे पहले से ही इस x के साथ में 3 है, तो जो संख्या रहेगा उसको छाटेंगे गुना में। ठीक है, तो गुना में छाट लिए। इसका वैल्यू कितना है? तो 7 - y है, तो लिख दिया -2y है, तो 2y बराबर 11 है, तो 11। अपना काम फाइनल हो गया। उसके बाद में देखिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो भी संख्या कोष्ठ के बाहर रहता है वह कोष्ठ के अंदर वाला संख्या को गुना कर देता है। जैसे यह बाहर है, यह दोनों अंदर है, तो गुना करेगा। 3 × 7 = 21 हो गया, माइनस y में 3 से गुना कीजिएगा तो 3y, माइनस बाहर 2y है तो 2y बराबर 11 है तो 11। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे? 21 माइनस, देखिए 3 को कर दिया, 2 को कर दिया, कितना कर दिया? 5 को कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y है लेकिन कर्जा में है। ठीक है, यहाँ से अब y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसको जाना होगा राइट साइड में। तो 5y बराबर हो जाएगा कितना? तो 11 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -10। यह माइनस से माइनस गया, y बराबर 10/5 आया। तो 5 दूना 10, यानी y का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। y का वैल्यू अपना 2 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए तो समीकरण 3 कितना है? तो x बराबर 7 - y है, या 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 5 और y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ गए? तो देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों ऊपर वाला समीकरण और नीचे वाला समीकरण, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y का कोई गुणांक नहीं था। इसमें यहाँ पे गुणांक है, एगो में गुणांक है। अब की बार जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 3 नंबर, उसमें दोनों में गुणांक होगा। ऊपर वाला में भी गुणांक होगा, नीचे वाला में भी गुणांक होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक और बात, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के, क्योंकि फर्स्ट वाला में भी गुणांक है और सेकंड वाला में भी गुणांक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, तो 1 में यही ना दिया है, लिख दिए। अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है? तो सिर्फ y का वैल्यू निकालना, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x छाप देंगे, 9 माइनस हो जाएगा 8 हो गई। उसके बाद में देखिए इस x के साथ में गुणांक है, तो लिख देंगे कितना? 9 माइनस 8y/5। क्यों? तो यह गुणांक है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, ना कि 5x का वैल्यू।
सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब x के साथ जो जो संख्या रहेगा ना उस सबको उधर फेंक देंगे, ठीक है। तो इधर फेंक दिए, भेज दिए, यह हो गया अपना समीकरण 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 4 दिया है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, तो x का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन x के साथ पहले से यहाँ पे गुणांक है, तो अभी मैंने बताया कि उस गुणांक को छाटेंगे, छाट दिए। x का वैल्यू कितना है, तो 9 माइनस 8y बट्टा 5 है प्लस 3y इक्वल टू 4 है, ठीक है। इतना आ गया। तो अब इसको हम लोग इधर काम करते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो संख्या बाहर रहेगा वह अंदर वाला संख्या में गुना करेगा। जैसे 2 बाहर है, यह अंदर है। एक और बात आप लोग समझ जाइए, स्टूडेंट्स होते हैं वह कहाँ पे गलती करते हैं, यहीं पे गलती कर देंगे। गुना करना है ना, तो ये जो संख्या है, तो आप बताइए तो ऊपर वाला संख्या में गुना करना है कि नीचे वाला, अंश में गुना करना है कि हर में। तो आप लोग याद रखिएगा जो बाहर संख्या इसे हमेशा अंश में ही गुना किया जाता है, ना कि हर में गुना किया जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पे हर रहता तो हर से हर में गुना करते, अंश है तो अंश से अंश में ही गुना किया जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। उसके बाद में माइनस 8 गुना 16y हो जाएगा, बटा नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस 3y है तो 3y बराबर 4 है तो 4। अब देखिए, अब यदि यहाँ पे हम लोग 1 कर दें तो बटा का जोड़ हो गया, और 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 ही होता है। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 18 माइनस 16y प्लस 5 दिया 15y बराबर 4 है तो 4। अब क्या करते हैं, तो देखिए 18 है तो 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब 15 में से 16 घट गया, एगो y बच गया, इसमें गुना कर देंगे, 5 चौका 20, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये प्लस में है, आ जाएगा माइनस में 18, यानी माइनस y बराबर कितना हो गया, प्लस 2 हो गया। एक और बात आप लोग यहाँ पे जान जाइए, यदि कोई चिन्ह साइन प्लस माइनस किसी संख्या के साथ में रहता है, यदि वह बायां साइड में रहेगा और संख्या के साथ में यदि दाहिना साइड में जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा बात, यदि माइनस बायां साइड में रहे उसको उठाकर दाहिना साइड में भेजते हैं, नो चेंज। कब, उसके पास शर्त है, जब वह संख्या के साथ में नहीं रहेगा तब नो चेंज, और संख्या के साथ में रहेगा तब चेंज। तो देखिए इसको हम सिर्फ भेजते हैं y को, यहाँ से सिर्फ हम किसको भेजते हैं, यहाँ से सिर्फ हम भेजते हैं माइनस को। तो माइनस को कहीं भी लेकर जाइएगा माइनस ही रहेगा। कब तक, जब तक कि इसके साथ में कोई संख्या न जाए। यदि माइनस y को भेजते हैं ना तो प्लस y हो जाता है, सिर्फ y को भेजे, सिर्फ माइनस को भेजे, इसलिए माइनस ही रहेगा। तो ये हो गया किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू हो गया। अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 कितना है, इतना है, यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि x बराबर 9 माइनस 8y बटा 5 या 9 माइनस 8 गुना y का मान कितना आया है, माइनस 2 आया है, तो माइनस 2 बटा 5, यानी 9 माइनस माइनस प्लस 8 गुना 16 बटा 5 बराबर ही हो जाएगा 25 बटा 5, कट के आ गया 5, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, तो x का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2। तो यह था हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो समीकरण 1 से काम करके 2 में रखना है, 2 से काम करके 3 में रखना है, अपना दोनों रिजल्ट आ जाएगा, x का भी वैल्यू आ जाएगा, y का भी वैल्यू आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।